इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है? वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी अब नहीं है बीजेपी में। मदरलैंड मातृशक्ति तो हम है और बापू इजराइल, ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए। हम बस दो कुटुंब के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए। विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? दोस्तों, तारीफ की भी एक सीमा होती है। किसी की तारीफ उतनी ही करनी चाहिए जितनी लोग पचा पाएं। अब पीएम मोदी ने नेतन्याहू के बहाने कभी इजराइल की तारीफ की थी, भारत को मदरलैंड और इजराइल को फादरलैंड कहा था। अब मोदी जी की ओर से दो देशों पर इस थ्योरी का कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने विश्लेषण किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल होने लगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के जीजाजी राजीव शुक्ला ने मदरलैंड और फादरलैंड पर पीएम मोदी की थ्योरी से देश के लोगों के मस्तिष्क पर कितना साइड इफेक्ट डाला है उस पर सदन में बात रखी तो हंसी का गुब्बारा फटने लगा। मोदी पर अपने मन की बात रखने से पहले राजीव शुक्ला ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मोदी की तारीफ का अपने अंदाज में विश्लेषण किया। एक ऐसा दावा किया जिससे सदन के अंदर सभी सांसदों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से ना दिखने वाला पसीना निकलने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, वैसे तो कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला सोशल मीडिया के विद्यार्थियों के लिए रिसर्च का मैटर है। उन पर जितनी शिद्दत के साथ भाजपा रिसर्च करते हैं, आखिर राहुल गांधी शुक्ला पर लगे तमाम आरोपों के बीच उन्हें बार बार सांसद क्यों बनाते हैं, उतना ही कांग्रेसियों के लिए भी राजीव शुक्ला शोध का विषय है। बीसीसीआई से ना जाने कितने गए और कितने आए, राजीव शुक्ला वहीं के वहीं हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाया, जबकि इस वक्त बीसीसीआई पर पूरा अधिकार अपरोक्ष रूप से बीजेपी का है, फिर भी राजीव शुक्ला टिके हुए। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति और परिस्थितियों के बीच कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को तरीके से ट्रोल किया। दोस्तों, एक मिनट में देखिए कैसे सबके सामने राजीव शुक्ला ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मोदी पर तारीफ की हवा निकाल दी। अगर गरीबी हटाने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने किया, और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। क्या हो रहा है ये? जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा, और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे। अरे कुछ तो समझाओ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बड़े वाले भक्त पीएम मोदी के बीजेपी में भरे पड़े हैं, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता पीएम मोदी की तारीफ के लिए अपनी राजनीति को पूरी तरह से निछावर कर देते हैं तो राजीव शुक्ला जैसे नेताओं को हैरानी होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने दशकों के अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत कुछ पा लिया है। पाने की स्थिति के बाद शायद शिवराज के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अब जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो उन्हें उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जिस पर कुछ पाने की उम्मीद होती है, और इसी उम्मीद में बीजेपी के अंदर उनसे कम अनुभव वाले नेता मोदी की जयकारे लगाते हैं। शिवराज सिंह ये भूल गए कि वो अनुभव वाले नेता हैं। सदन के अंदर बीजेपी के कम अनुभव वाले सांसदों की तरह व्यवहार मोदी जी के लिए
करते दिखे, तो इसे राजीव शुक्ला ने नाम दे दिया चमचागिरी। दोस्तों, ये तो बात हुई शिवराज सिंह की। अब चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति का प्रदर्शन जब नेतन्याहू के सामने किया था, जब वो मदरलैंड और फादरलैंड की थ्योरी लेकर आए, अब उसने कितना साइड इफेक्ट भारत के लोगों पर किया, उस पर पूरी रिपोर्ट अपने शब्दों के जरिए राजीव शुक्ला ने संसद में बताई। अचानक की नौबत कैसे आई? इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं अटके, चाहे नेहरू जी हों, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे इंदिरा जी हों, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके जमाने में चंद्रशेखर जी नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पिता बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि किसी और अन्य कोई प्रधानमंत्री किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती, किसी से झगड़ा ना, हमारे जहाज रुकते थे ना कुछ होते। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी। अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता है तो बहुत बड़ा IT का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ अभी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम बस दो कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत, महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि, वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। पीएम मोदी ने इजराइल को फादरलैंड बुलाया। राजीव शुक्ला का ये सवाल वाजिब है कि ये यहूदी हमारे बाप, हमारे पूर्वज कब से हो गए? हम सबके पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, साधु संत, ऋषि मुनि। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फादरलैंड की थ्योरी का उदय कर हमारे हजारों साल के गर्व की ही कुर्बानी दे दी। भारत अपने आप में एक बड़ी सभ्यता है जिसके आसपास कोई देश नहीं फटकता है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभ्यताओं और परंपराओं के मामले में एक छोटी सी आबादी और छोटे से देश को भारत के बराबर लाकर रख दिया। सवाल वाजिब है, अपनी विदेश नीति छोड़कर हम इजराइल ब्लॉक का हिस्सा क्यों बन गए? अब जिस तरह से मोदी ने इजराइल को फादरलैंड बताया, उनकी ये थ्योरी किताबों में दर्ज हो चुकी है। समय समय पर लोग इसका विश्लेषण करेंगे और सवाल यही होगा, आखिर फादरलैंड मोदी ने इजराइल को क्यों कहा? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इजराइल इज ए फादरलैंड, इसका मतलब क्या है? वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम बस दो कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए?
विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं।